ये टैक्स हेवेंस क्या होता है? आप लोग कभी सुने हैं क्या टैक्स हेवेंस? पहले भी टैक्स और हेवेंस मतलब टैक्स का स्वर्ग, जहाँ पे टैक्स कैसा होना चाहिए, एक आप लोग क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है इसमें। आज हम आप लोगों के सामने ये जो टैक्स हेवेंस है इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो टैक्स हेवेंस ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब टैक्स हेवेंस में क्या होता है, तो किस टाइप के लोगों के लिए टैक्स हेवेंस एक्चुअली फ़ायदेमंद है, हम लोग आज पूरा चीज़ जो है आज डिस्कस करेंगे। टैक्स हेवेंस ऐसा कुछ जगह है या फिर कंट्रीज है जहाँ पे टैक्स जीरो है या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टैक्स हेवेंस कंट्रीज में टैक्स जीरो है, जहाँ पे कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसी चीज ने क्या करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। पहले तो गवर्नमेंट स्टेबल रहता है और सेक्रेसी एकदम मेंटेन करता है। वो लोग कोई सेक्रेसी डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल लॉ का भी जितना भी प्रेशर हो, वो लोग सेक्रेसी, उन लोग जो है अपना जो रूल्स रेगुलेशन है उसको इतना स्ट्रिक्ट बना के रखा है जिसके थ्रू वो लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालने देता है। कि इसी चीज ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फिर वेल्दी लोगों को या फिर कॉर्पोरेट्स को जो है अट्रैक्ट करता है। कुछ रीजंस है जिसके कारण जो है ये जो लोग है या फिर कॉर्पोरेट्स है या फिर दूसरा आदमी इसमें जाता है और इन्वेस्ट करता है। तो इसमें जो पहला जो कारण है उसमें क्या है कि लो टैक्स का नियम बना के रखा है या फिर नो टैक्स का नियम बना के रखा है। मतलब आपको टैक्स देने से भी एकदम बहुत कम टैक्स देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता है। और ये इसमें क्या है ना कि ना कोई कॉर्पोरेट टैक्स है, ना कोई इनकम टैक्स है, ना कोई मतलब कैपिटल गेन टैक्स है, कोई मतलब टैक्स नहीं है इसमें। तो ये सब चीज़ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर इंडिविजुअल्स को जो है अट्रैक्ट करता है। दूसरा बात यह है कि यहाँ में आपको लोकल्स होने का ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से फॉरेन से आइए, यहाँ पे आइए और आप कंपनी खोलिए, आपको कोई मतलब इशू नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। जो कंपनी खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो मस्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ आपका जो है कॉम्प्लायंसेस फाइल करना पड़ता है। ये सब कंट्रीज में सब कुछ नहीं है। खाली एक पोस्टल एड्रेस दीजिए आप और एक नॉर्मल डायरेक्टर है, हो जाएगा, आपका कंपनी खुल जाएगा। और आपको कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ दिखाने का ज़रूरत नहीं है। बिजनेस एक्टिविटीज़ हो या फिर ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सब कंट्रीज़ में। आपको कंपनी खोलना है, खोलिए, आप एक मतलब पोस्टल एड्रेस दीजिए, एक नॉर्मल डायरेक्टर रखिए और कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होने से भी चल जाएगा। और तीसरा है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। जो सेक्रेसी है उसको इतना ध्यान देता है लोग, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी में दिया जाता है। ये जो ट्रांसपेरेंसी है मतलब डाटा के साथ ये लोग कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपका डाटा बहुत सुरक्षित है, इसीलिए स्ट्रिक्ट जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज जो लॉस है, सेक्रेसी लॉस है, वो सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस है, मतलब इम्प्लीमेंट है, जिसके तहत ये लोग कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर जाने से रुकता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो मतलब इसमें भरोसा करता है कि जो हम लोगों का जो डाटा है, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके बारे में कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा। इस सब कंट्रीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे ये जो इंडिविजुअल्स हो या फिर कॉर्पोरेट्स हो ये टैक्स हेवेंस को यूज़ करता है, कैसे जो प्रोसेस है वो लोग टैक्स बचाने का जो प्रोसेस है वो कैसे करता है। पहले जो कंपनीज है, कंपनीज कैसे इसको टैक्स मतलब बचाता है, वो ऐसा है कि कंपनीज पहले क्या करता है कि जो हाई टैक्स कंट्रीज है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर दूसरा कंपनी कोई एक देश में सिचुएटेड हो, जैसे कि इंडिया में एक कंपनी सिचुएटेड है, वो क्या करेगा, पहले जो टैक्स हेवेंस है, जैसे टैक्स हेवेंस कंट्रीज है जैसे मॉरिशस है, उसमें एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी एक तो खोलेगा। सब्सिडरी कंपनीज खोलने के बाद क्या है, जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स अकाउंटिंग टेक्निक्स को ये लोग यूज़ करके जो प्रॉफिट्स है उसको ये सब्सिडरीज से दिखाएगा, ना कि इंडिया का जो कंपनी सिचुएट है उसके थ्रू दिखाएगा। तो वो कैसे करता है, फॉर एग्जांपल जो सब्सिडरीज है वो लोग क्या कर सकता है कि इंडिया में जो एक कंपनी है उन लोगों का, उसमें से ये लोग हाई जो रॉयल्टी फीस है और मैनेजमेंट फीस है ये लोग चार्ज कर सकता है। तो इसके थ्रू भी लोग जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को शिफ्ट कर सकता है इंडियन कंपनी से मॉरिशस का कंपनीज में, ताकि इन लोग का जो टैक्स है वो कम हो जाए और इनकम जो है इन लोग का वो दूसरा कंपनी जो मॉरिशस में सिचुएटेड है उससे ये लोग वो इनकम दिखाता है ताकि इसका टैक्स उसमें ना लगे। तो ये टेक्निक्स है कॉर्पोरेट्स के लिए। कॉर्पोरेट्स अपना इसी टेक्निक्स को यूज़ करके अपना टैक्स बचाता है।
और इंडिविजुअल्स क्या करता है, इंडिविजुअल्स पहले तो एक ऑफशोर कंपनी या फिर ट्रस्ट खोलता है इन टैक्स हेवेंस में। उसके बाद उसका जितना भी एसेट्स है, जैसे कि उसका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो, या फिर जितना भी अगर उसके पास कोई याच हो तो याच, ये सब चीज़ क्या करता है, उसका जो कंपनी है, जो ऑफशोर कंपनी उसने खोला है उसके नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। जो मालिक है, सारा मालिक ये ऑफशोर कंपनी या फिर ट्रस्ट हो जाता है और उसके नाम पे कुछ नहीं रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो सारा इनकम है वो इनकम से ये मतलब पूरा मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी इसके ऊपर नहीं बनता है। उसका जो ओन कंट्रीज़ है, उसका जो टैक्स सिस्टम से, उसका टैक्स सिस्टम से ये रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको अलाउ करता है कि ऐसा करने के लिए कि अगर ऐसा करेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे एक इंडिविजुअल, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है, जो रिच इंडिविजुअल्स है, वो लोग अपना ऑफशोर कंपनीज के थ्रू अपना जो टैक्स है वो बचाता है। अभी आपको ये सब कंट्रीज का नाम शायद सुनने के लिए क्यूरियोसिटी जगेगा, तो उसके लिए हम नाम आपको बता देते हैं कि ये सब कंट्रीज है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, लग्जमबर्ग है, मोनाको है, पनामा आइलैंड है, द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, उसके बाद मॉरिशस है। ये सब कंट्री, ये सब जो नॉर्मली ये सब क्या मैक्सिमम आइलैंड कंट्रीज़ है, आइलैंड कंट्रीज़ में ही ये सब ज़्यादा टैक्स हेवेंस कंट्रीज़ है। उसके अलावा आइलैंड कंट्रीज़ अलावा भी है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, आपका लग्जमबर्ग है, ऐसा करके बहुत सारा कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है। पूरा नाम आपको नहीं बता रहे हैं, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल से मैं कि टैक्स हेवेंस कंट्रीज़ कौन कौन सा है, तो आपको पूरा लिस्ट जो है सामने आ जाएगा। अच्छा, ये जो टैक्स चोरी या फिर टैक्स अवॉइडेंस को बोलिए, टैक्स एविजन बोलिए, ये सब जो टैक्स हेवेंस कंट्रीज में चल रहा है, इसका अगेंस्ट में कोई इंटरनेशनली या फिर कोई आदमी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट में बोला है या नहीं बोला है? लास्ट 10 या 15 साल में बहुत सारा ग्लोबल इवेंट्स और इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसने पूरा सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। ये बहुत सारा मेजर डेटा लीक्स सामने आया था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 2013 में एक बिगेस्ट डेटा लीक हुआ था जिसका नाम ऑफशोर डेटा लीक दिया था, जिसमें 1,30,000 ऑफशोर अकाउंट का जो डेटा है उसका खुलासा किया था। उसमें जो ऑब्जर्वर थे उन लोगों के हिसाब से ये बिगेस्ट डेटा लीक था अगेंस्ट टैक्स फ्रॉड ऑफ ऑल टाइम। उसमें लगभग 170 कंट्रीज़ का जो है लोगों का नाम उसमें शामिल था। मोर देन 100 जर्नलिस्ट इन्वॉल्व थे, लगभग 60 देशों से जो लोग इन्वॉल्व थे। उसमें पहला नाम है इमी मार्कोस, जो फॉर्मर फिलिपाइन प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस की बेटी थी। उसमें $5 बिलियन US डॉलर का मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट था। करंट जो अजरबैजानी प्रेसिडेंट है उनकी फैमिली इल्हाम अलीयेव का फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व थी। उसके बाद शेख हसीना का रिलेटिव्स काजी जफरुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व थे। स्विस लीक के साथ साथ और भी बहुत सारा लीक्स हुए थे, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन का लीक है वो हुआ था, जैसे कि पनामा पेपर्स आए थे, स्विस लीक आया था, पैराडाइज पेपर आया था। ये सब लीक्स में बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुआ था, जिसके कारण मतलब बहुत हलचल मच गया था। अभी क्वेश्चन आता है कि इसमें इंडियन कोई कनेक्शन है क्या? इतना सारा जो लीक्स हुआ था उसमें इंडियंस का क्या कनेक्शन है? इंडियंस कोई थे क्या उसमें? ये जो लीक्स है इसमें इंडियंस का भी नाम पाया गया था बहुत टाइम में, जैसे कि पनामा पेपर लीक 2016 में, उस टाइम में अप्रोक्सीमेटली 500 इंडियंस के नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन था, पॉलिटिशियंस था और सेलिब्रिटीज था। जिसमें पहला नाम था अमिताभ बच्चन एज ए डायरेक्टर, बहुत सारा ऑफशोर कंपनीज में था। और उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन भी एक ऑफशोर कंपनी में एज ए डायरेक्टर था। डीएलएफ ग्रुप के साथ मोसाक फोंसेका जो है उसका सब्सिडीज के साथ लिंक पाया गया था। मोसाक फोंसेका वो है जिसका पनामा पेपर्स का मेन हाईलाइट्स था, जो मेन घोटाला था वो मोसाक फोंसेका ही किया था, उसका ही मतलब जो है डिस्क्लोज हुआ था। उसके बाद उस टाइम में इंडिया का जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो सर्विंग प्रेसिडेंट था उसका भी मतलब नाम सामने आया था। उसके साथ विजय मलिया और अदर जो पॉलिटिशियंस है उसका रिलेटिव्स का नाम भी इस पनामा पेपर्स लीक्स में शामिल था। उसके बाद जो पैराडाइज पेपर 2017 है उसमें भी बहुत सारा इंडियंस का लिंक पाया गया था। जैसे पहला एसआर ग्रुप जो है, एसआर ग्रुप्स का प्रोमोटर जो है रोया फैमिली, उसके साथ भी ऑफशोर कंपनीज का जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। उसके बाद विनोद अदानी जो गौतम अदानी का भाई है, उसका नाम पे भी 2 ऑफशोर कंपनीज मिला था, और वो उस कंपनीज के थ्रू गौतम अदानी का जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में कोल प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया था।
ये बात सामने आया था। उसके बाद जो सन टीवी नेटवर्क का जो ओनर है कलानिधि मोरन और उसका वाइफ, उनका भी जो ऑफशोर ट्रस्ट है उसके साथ इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। तो इसके थ्रू इसको ये प्रूव होता है कि जो इंडियन टाइकून बिजनेसमैन हो या फिर वेल्दी इंडिविजुअल्स हो, वो लोग ऑफशोर कंपनीज को यूज़ करके अपना जो टैक्स है वो बचाने का कोशिश करता है, टैक्स को अवॉइड करने का कोशिश करता है, और अपना कॉरपोरेट टैक्स को कैसे ये लोग ना दे उसका मतलब ये लोग चेष्टा करता है। तो ये जो ऑफशोर कंपनीज है और टैक्स हेवन्स है, ये कहीं ना कहीं जो दूसरा कंट्रीज है, जो जिस कंट्रीज से आके टैक्स हेवन्स में जो इन्वेस्ट करता है, उस कंट्रीज के लिए लॉस है, उस कंट्रीज के लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि उस कंट्रीज का जो जीडीपी है उसमें इम्पैक्ट आता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो टैक्स हेवन्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया है। मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा ताकि हम आप लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन हम दे पाए।